वो ब्रिगेडियर जिसे बहादुरी के लिए एक मेडल मिला लेकिन बाद में कोर्ट मार्शल झेला। दोस्तों, आज हम आपको आर्मी के एक ऐसे ब्रेव ऑफिसर की स्टोरी बताएंगे जिसने पुंछ को पाकिस्तानी हाथों में जाने से बचाया। एक ऐसा बहादुर अफसर जिसे आर्मी ने बहादुरी के लिए सम्मान दिया, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब उस ऑफिसर को कोर्ट मार्शल झेलना पड़ा और उसे आर्मी से बर्खास्त कर दिया गया। आखिर वो ऑफिसर कौन था? इतिहास उसे गर्व से क्यों याद करता है और आर्मी ने उस ऑफिसर को बर्खास्त क्यों किया? इन सारे सवालों के जवाब आज हम आपको अपने चैनल द थर्ड आई में देंगे। दोस्तों, इससे पहले कि आगे बढ़ें, आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको इतिहास के पन्नों में दफन ऐसी ही रोमांचक कहानियां सुनने को मिले। दोस्तों, जिन ब्रिगेडियर का जिक्र हम आज इस वीडियो में कर रहे हैं उनका नाम था प्रीतम सिंह। उनका जन्म पंजाब के फिरोजपुर स्थित दीना गांव में हुआ था। 1938 में उन्हें सिकंदराबाद में 4.19 हैदराबाद रेजिमेंट में कमीशन दिया गया था, जो अब 4 कुमाऊं रेजिमेंट कहलाती है। प्रीतम सिंह को आर्मी के कमीशन के लिए 1 साल बीता था कि दुनिया पर वर्ल्ड वॉर का साया मंडराने लगा। इसको देखते हुए उनकी यूनिट को अगस्त 1939 में 12th इंडियन इन्फेंट्री ब्रिगेड के एक हिस्से के रूप में सिंगापुर स्थित तांगलीन में भेजा गया। तांगलीन में 1941 में प्रीतम सिंह को कैप्टन की पोस्ट पर प्रमोट किया गया और उन्हें 3.16 पंजाब रेजिमेंट में तैनाती दे दी गई। वो 8 दिसंबर 1941 का दिन था जब जापानी आर्मी ने नॉर्दर्न मलेशिया में घुसपैठ कर ली। प्रीतम सिंह की यूनिट को इस घुसपैठ का मुकाबला करना पड़ा, लेकिन काफी बहादुरी से लड़ने के बावजूद उनकी यूनिट को हार का सामना करना पड़ा। उनकी यूनिट के ज्यादातर सिपाही मारे गए या युद्धबंदी बना लिए गए। प्रीतम को भी युद्धबंदी बना लिया गया, लेकिन दुश्मन उन्हें ज्यादा देर तक कैद नहीं रख सका। एक दिन सबको चकमा देते हुए वे 2 ऑफिसर्स के साथ तंगा एयरफील्ड स्थित जापानीज फाइटिंग कैंप भाग निकले। भयानक जंगलों, घाटियों और जापानियों के कब्जे के इलाके से गुजरते हुए वो मलाया, थाईलैंड और बर्मा होकर मणिपुर पहुंचे। उन्होंने 6 महीने में करीब 2000 मील की दूरी पैदल तय की। आखिरकार 24 अक्टूबर 1942 को उन्होंने इंडियन पिकेट पर पोस्ट कमांडर को सरेंडर किया। यहां से प्रीतम को दीमापुर भेजा गया और वहां से ट्रेन से कोलकाता में उन्हें मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। यहां मिलिट्री इंटेलिजेंस क्लियर करने के बाद 1943 में उन्हें बहादुरी के लिए मिलिट्री क्रॉस से सम्मानित किया गया। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया और आजादी के साथ ही प्रीतम सिंह को प्रमोशन का तोहफा मिला। अब वे लेफ्टिनेंट कर्नल बन चुके थे। उन्हें 1 कुमाऊं पैरा की कमान सौंपी गई। अब देश बेशक आजाद हो गया था, लेकिन पाकिस्तान के रूप में इंडिया को एक सबसे बड़ा दुश्मन मिल गया था। जम्मू कश्मीर पर कब्जा जमाने के लिए पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर 1947 को ऑपरेशन गुलमर्ग लॉन्च किया। पाकिस्तानी आर्मी के साथ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के 30,000 हथियारबंद जनजातीय घुसपैठिए भी शामिल थे। ये घुसपैठिए जहां जहां गए उन्होंने वहां वहां कत्लेआम मचा दिया, औरतों से रेप किया। इनसे डर से लोग अपने घरों को छोड़कर भागने लगे। दरअसल पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के साथ एक समझौता किया था, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को आजाद राज्य की तरह ट्रीट किया जाना था। क्योंकि पाकिस्तान ने समझौता तोड़कर जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया, अब जम्मू कश्मीर के महाराज हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी और 26 अक्टूबर 1947 में इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन लॉन्च किया। तब इंडियन गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर में अपनी सेना भेजी। नई बनी 161 इन्फेंट्री ब्रिगेड के हिस्से के रूप में ब्रिगेडियर LP सेन की अगुवाई में प्रीतम सिंह की बटालियन ने 7 नवंबर 1947 को शालटेन की मशहूर लड़ाई में हिस्सा लिया। दोनों तरफ का भारी नुकसान हुआ, लेकिन इंडियन आर्मी ने दुश्मन को खदेड़ दिया। उसी शाम पट्टन और अगले दिन बारामूला में भारतीय सेना का कब्जा हो गया। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी ने कुछ और ही सोच रखा था। वो जनजातीय घुसपैठियों के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर की घेराबंदी कर रही थी और पुंछ भी उनके टारगेट पर था। घुसपैठियों ने पुंछ की चोटियों पर कब्जा कर लिया था और अब वो रिहायशी इलाकों को कब्जे में लेने के चक्कर में थे।
पुंछ में सभी लोग डरे सहमे थे। उन्होंने खुद को अपनी किस्मत के सहारे छोड़ दिया। बारामूला, राजौरी और कश्मीर के निवासी पहले से ही घुसपैठियों के दिए दर्द झेल रहे थे। पुंछ की अपनी आबादी 20,000 थी और यहाँ मीरपुर, कोटली जैसी जगहों से करीब 40,000 लोग अपना घर छोड़कर पहुंच चुके थे। अब प्रीतम सिंह को पुंछ पहुंचने का ऑर्डर मिला। 21 नवंबर 1947 को लेफ्टिनेंट कर्नल प्रीतम सिंह उड़ी हाजी पीर के पास के जरिए पैदल ही पुंछ जा रहे थे, क्योंकि उनकी यूनिट के वाहनों को आग के हवाले किया जा चुका था और उनके साथ आए कुछ ट्रूप्स मारे भी गए थे। जब घुसपैठियों को पता चला कि टास्क फोर्स अभी भी आगे बढ़ रही थी, तो उन्होंने रास्ते में पड़ने वाला वुडन ब्रिज उड़ा दिया। पुंछ को यही पुल बाकी दुनिया से कनेक्ट करता था। ऐसे में प्रीतम सिंह ने दुश्मन की गोलीबारी से बचते हुए एक वैकल्पिक रास्ते से पुंछ में प्रवेश किया। उन्होंने इसमें अपनी जान जाने की भी परवाह नहीं की। अब लेफ्टिनेंट कर्नल प्रीतम सिंह की अगुवाई में एक कुमाऊं को पैदल जाकर गैरिसन के साथ लिंकअप करने का ऑर्डर दिया गया। पुंछ के हालात खराब थे। यहां सिविल का काम भी प्रीतम के कंधों पर आ गया था, क्योंकि हालत को देखकर ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेटर्स पहले ही वहां से खसक चुके थे। लॉ एंड ऑर्डर के साथ ही हेल्थ से जुड़े इश्यूज और रिफ्यूजियों के लिए खाने की व्यवस्था एक बड़ी चुनौती थी। प्रीतम सिंह ने सब हालातों का डटकर मुकाबला किया। उन्होंने लोकल मैन पावर का यूज किया, भूतपूर्व सैनिकों को, अच्छी बॉडी वाले युवाओं को अपने साथ शामिल किया, स्काउट यूनिट बनाई। पुंछ में रिफ्यूजी लगातार बढ़ रहे थे। ऐसे में गैरिसन में राशन की भारी कमी हो गई। ब्रिगेडियर प्रीतम ने बोरी ऑपरेशन चलाया। इसके साथ ही उन्होंने पुंछ के उन इलाकों से राशन लाने का काम शुरू किया जहां पाकिस्तानी सेना कब्जा कर चुकी थी। इन इलाकों से निकले लोग वहां से अनाज जमा करने वाले लोगों के लिए गाइड बने हुए थे। राशन की सप्लाई, दवाओं, गर्म कपड़ों, हथियारों की सप्लाई जैसे काम उन्होंने बखूबी अंजाम दिए। इसके साथ ही अपनी फोर्स के हेलीकॉप्टर उतरने के 6 हफ्ते के रिकॉर्ड टाइम में एयर स्ट्रिप भी तैयार की। इस काम में उन्होंने रिफ्यूजियों और लोकल लोगों की भरपूर मदद ली। 20 नवंबर 1948 को वहां ऑपरेशन इजी के जरिए भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया। पुंछ टाउन और पूर्वी हिस्सा इंडियन, जबकि पुंछ का पश्चिमी हिस्सा पाकिस्तान के पास रह गया। प्रीतम सिंह को आउट ऑफ टर्न जाकर कई सीनियर को सुपरसीड करके ब्रिगेडियर के कार्यवाहक पद के साथ ही गैरिसन का कमांडर भी बनाया गया। प्रीतम सिंह अपनी उपलब्धियों के लिए सबके लाडले थे, लेकिन फिर एक ऐसा वाकया घटा जिसने उनकी उपलब्धियों को पीछे धकेल दिया। दरअसल पुंछ के शासक राजा कला बहादुर रतन देव सिंह ने अक्टूबर 1947 में पुंछ छोड़ दिया था। अब उनका ऑफिशियल रेजिडेंस मोती महल पैलेस उनके सेवादारों की देखरेख में था। मई 1948 में इंडियन आर्मी ने जब कंडीशन स्टेबल कर दी तो वो पुंछ लौटे। उन्होंने पाया कि ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह महल में चले गए थे। कैंपस के अंदर ही गैरिसन हेडक्वार्टर भी चल रहा था, लेकिन इससे भी खराब बात यह थी कि इंडियन आर्मी के इस ब्रेव ऑफिसर पर चोरी का इल्जाम लगाया गया था। महल के अनुचरों के बयान के आधार पर प्रीतम सिंह पर मोती महल के अमूल्य धरोहरों और कलाकृतियों को ले जाने का आरोप लगा। इसके बाद मामले में राजा के बेटे ठाकुर रमन देव सिंह ने 1970 के दशक में माउंट आबू में छुट्टियां मनाते हुए पुंछ के तत्कालीन गैरिसन कमांडर प्रीतम सिंह की पत्नी से उनकी चाची कर्टसी मुलाकात का हवाला दिया। उनका कहना था कि प्रीतम सिंह के घर में उनकी पारिवारिक धरोहर और वस्तुएं हैं। इन्हें 1948 की चोरी का सबूत माना गया। राजा की शिकायत पर मामले की जांच की गई और ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह पर जनरल कोर्ट मार्शल ने मुकदमा चलाया। इसके लिए पहले उन्हें डिमोट करके उन्हें मेजर के एक्चुअल डेजिग्नेशन पर लाया गया। कोर्ट ने उन्हें दोषी पाते हुए बर्खास्त करने का ऑर्डर दिया। यह ऑर्डर 4 अगस्त 1951 में इंडिया गजट में पब्लिश भी हुआ। दुश्मन को मौत के घाट उतारने लेकिन अपने लोगों से ही हार जाने वाले प्रीतम सिंह की मौत 6 जुलाई 1975 को पंजाब के संगरूर स्थित देह कला बारा गांव में हुई। उनकी मौत के बाद पुंछ के लोगों ने कई बार उन पर लगाए इल्जामों की जांच की आवाज उठाई। उनका कहना था कि उन पर झूठे इल्जाम लगाए गए, उन्हें आउट ऑफ टर्न और सीनियर्स को सुपरसीड करने के बाद प्रमोशन देने से आर्मी के ही ऑफिसर्स की आंखों में वो कांटा बन गए। कुछ लोगों का कहना था कि प्रीतम सिंह शेख अब्दुल्ला की आंखों में खटकने लगे थे, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। पुंछ के लोगों ने जनवरी 1996 में भारत के राष्ट्रपति को एक अर्जी भेजी, जिसमें उन्हें देश के महान सेवा के लिए मरणोपरांत सम्मानित किए जाने की मांग थी, लेकिन आज तक इस मांग को पूरा करने का और एक हीरो के रूप में उन्हें इंसाफ पाने का इंतजार है।
दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।